खौफ और सन्नाटा छाया हुआ है। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से सटे इजराइल के सीमावर्ती शहरों पर रह रहकर रॉकेट दाग रहे हैं। जिस वक्त न्यूज 18 की टीम इजराइल के अश्केलोन शहर में मौजूद थी, उसी वक्त हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागी। रिपोर्ट देखिए। इजराइल में आसमान से मौत कब बरस जाए कुछ पता नहीं। इजराइल में सड़क पर चलती कार पर मिसाइल कब आकर गिर जाए कुछ पता नहीं। और इजराइल में जो घर से बाहर निकला उसके जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से एक साथ 7,000 रॉकेट इजराइल की जमीन को खून से रंगने के लिए उड़े, जिसे देखकर पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच गई। सायरन सुनते ही सड़क, बाजार, स्कूल, ऑफिस और पार्कों में मौजूद लोग अपने घरों की ओर दौड़े। जो खुशनसीब थे वो अपने घरों में बने बंकरों में महफूज हो गए, बाकी लोग हमेशा के लिए दफन हो गए। इजराइल में ठीक वैसा ही आलम हमले के 4 दिन बाद भी है। मंगलवार को भी सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े। न्यूज 18 की टीम ने इजराइल में खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से देखा और मौत के उस डर को महसूस किया। न्यूज 18 की टीम इजराइल के उस शहर में मौजूद थी जहां हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया था। वो शहर है अश्केलोन। इसी दौरान हमले में एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट दाग दिए गए, जिसके बाद हमारी टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागी। इधर रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। इजराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है अश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया, दक्षिणी शहर है इजराइल का। और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दे। अश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहां से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं। बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है। और लगातार इजराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं, ये सायरन की आवाजें। जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं। गाड़ी से हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट आप देख सकते हैं। करम दिखाइए रॉकेट इधर, रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज 18 इंडिया की टीम न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग, यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं। जो रोड पे कुछ लोग थे वो देख सकते, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे। करम आप तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते, इधर यहीं से धमाका हुआ। हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है। ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते पूरा का पूरा धुआं है।
बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जाते। इधर की तस्वीरें दिखाइए। न्यूज 18 की टीम के साथ भारतीय मूल का एक यहूदी परिवार भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि इजराइल में सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित जगह तलाश कर वहां छिप जाते हैं ताकि हमास के हमलों के शिकार न हो। इस परिवार ने भी यही किया। जैसे ही सायरन सुनाई देने लगा वैसे ही उस परिवार ने बीच सड़क पर कार रुकवा कर सभी को नीचे उतरने को कहा और सभी लोग एक दीवार की आड़ में छिप गए। हमारे साथ रिकी शाही है। रिकी जी, अभी हमने जो माहौल देखा पूरे के पूरे वॉर जोन में फंस गए थे, इसी तरह से बार बार हो रहा है। Yes, this is our life. We are doing this all the time. This what we experience all the times, all the days, all the night, and you just now. बिल्कुल, हम तो बहुत सहम गए थे, डर गए थे, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और ये दीवार जिस तरह से हिला था, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और पूरा का पूरा, तो इसी तरह की स्थिति होती। आप गाड़ी से उतर गई, ऐसा हिदायत दी गई है। Yes, this is what we have to do. If we have a missile, you have to come and be with near the wall because the wall is safe to you. आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमारे आगे थी, वहां से एक महिला निकली, वहां दुबक के छिप गई, क्योंकि दीवार के नीचे जब आप जाते हैं तो आपकी जान सुरक्षा में हो जाती है। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं, ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर। ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी और यहाँ एक भारतीय मूल का परिवार था जो बहुत पहले इजराइल आ चुके हैं, यहूदी परिवार के, और किस तरह से हम लोग खुद गाड़ी छोड़ के भागे। यहाँ रुकना उचित है अब। It is safe to be here. Now, it is safe to be here. It's now it's safe, but it can be any time. यानी कि इजराइल के आसमान में मौत कब और कहां बरस जाए किसी को पता नहीं है। इसीलिए युद्ध के इस माहौल में लोग अपने घरों में रहने में भी अपनी भलाई समझ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजारों में दुकानों के शटर डाउन हैं। चौथा दिन है। 7 सितंबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की थी। तेल अवीव तक रॉकेट से हमले किए थे और ये हमले अभी भी जारी है। गाजा में इजराइल का जवाबी हमला जारी है और पिछली रात को भी 130 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना ने हमले किए। वहीं इजराइल के भीतर भी गाजा पट्टी के आसपास अभी भी आतंकियों से लड़ाई जारी है। हालांकि खबर यह भी है कि दक्षिणी इजराइल के शहरों को खाली करा लिया गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकियों से युद्ध जारी है। अब वहां इजराइल अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर रहा है और इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी यरूशलेम के आसपास फिलिस्तीन समर्थकों के साथ इजराइल की पुलिस की रहकर भिड़ंत हो रही है। यानी 4 मोर्चों पर इजराइल की जंग चल रही है और इस बीच नेतन्याहू ने दुनिया से यह अपील की है कि हमास ISIS की तरह है और हर एक मुल्क को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमास की हैवानियत से हाहाकार। इजराइल के लोगों ने खाई कसम। मिट जाएगा गाजा का नामो निशान। बदल जाएगा दुनिया का नक्शा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हमास के साथ शुरू हुआ इजराइल का युद्ध और भी खतरनाक और भी भयानक होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के जर्रे जर्रे को दहलाना शुरू कर दिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इस युद्ध को शुरू हमास ने किया था, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless.
हमास के आतंकियों ने जब गाजा पट्टी और भूमध्य सागर से इजराइल में धावा बोला था, तो उस वक्त दक्षिणी इजराइल में गाजा पट्टी के पास ही एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और सबसे पहला हमला वहीं पर हुआ था, जिसमें दुनिया भर से विदेशी शामिल होने पहुंचे थे। हमास के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उनमें कई की जान ले ली और कई को अगवा कर लिया। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री जब इस जंग के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जंग सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जंग है। In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. वही हमास ने जिस तरह से इजराइल के जवानों, वहां के नागरिकों और विदेशी नागरिकों के साथ सलूक किया और जैसी हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी याद दिलाते हुए बेनियामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना ISIS से की है और पूरी दुनिया से अपील की है कि जैसे ISIS के खिलाफ दुनिया एकजुट हुई, वैसे ही हमास के खिलाफ भी दुनिया इजराइल का साथ दे। Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. जाहिर है इजराइल की ताकत के आगे हमास कहीं नहीं ठहरता और जल्दी ही घुटने टेक सकता है। लेकिन हमास का साथ देने के लिए खाड़ी के कई देश सामने आ रहे हैं। खास तौर पर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा है और लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने एक और मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में लगता नहीं है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली है। हमास के इजराइल पर रॉकेट हमले के बाद ड्रोन फुटेज जारी किया गया है और इस फुटेज में इजराइल के शहर अश्केलोन में हुई तबाही को दिखाया गया है और जिसमें अश्केलोन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और पिछले 4 दिनों से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हमले के बाद हमास के आतंकी इजराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं। आगे भी खबरें जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।